नमस्कार मित्रों। ओम नमः शिवाय। सावन के महीने को भगवान शिव का भी महीना माना जाता है। इस पूरे महीने भगवान शिव का पूजा पाठ होता है। पर क्या आपको मालूम है कि भगवान शिव के प्रतीक शिवलिंग के कितने हिस्से होते हैं? शिवलिंग के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो पृथ्वी के स्पर्श में रहता है, जो कि ब्रह्मा का प्रतीक है। मध्य भाग भगवान विष्णु का प्रतीक है, जो कि 8 तरफ से एक समान सतह बनाती है। अंत में इसका शीर्ष भाग, जो कि अंडाकार आकार का होता है, जिसकी पूजा की जाती है, वह शिव का प्रतीक होता है। इस शिवलिंग की ऊंचाई संपूर्ण मंडल या परिधि की 1/3 होती है। शीर्ष पर जल डाला जाता है, जो नीचे से बहते हुए बनाए एक मार्ग से निकल जाता है। शिव के माथे पर 3 रेखाएं, जिसे त्रिपुंड कहते हैं, और एक बिंदु होता है। ये रेखाएं शिवलिंग पर समान रूप से अंकित होती हैं। शिवलिंग पे जल चढ़ाने में दिशा भी महत्वपूर्ण होता है। शिवलिंग पर कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सनातन परंपरा के अनुसार यह भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार माना गया है। शिवलिंग पर हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद पूरी परिक्रमा न करें। ऐसा करने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि परिक्रमा करने के लिए शिवलिंग पर अर्पित जल को लांघना पड़ता है। इसलिए शिवलिंग का आधा परिक्रमा किया जाता है। शिव पुराण के अनुसार शिव जी को जल चढ़ाने के 5 प्रकार वर्णित है। इन 5 तरीकों से जल चढ़ाने से भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और हर दुख दर्द हर लेते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का पहला तरीका यह है कि एक लोटे में जल लेकर आएं और धीरे धीरे उनके शीश में जल चढ़ाएं। इससे बाबा अति प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का दूसरे तरीके में उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाएं। उत्तर दिशा में जलहरी होता है। इस दिशा में जल चढ़ाने से रोगदोष से मुक्ति मिल जाती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का तीसरे तरीके में अशोक सुंदरी वाले स्थान से जल चढ़ाना शुरू करें और शिवलिंग के शीश तक चढ़ाएं। ऐसा करने से आपको हर क्षेत्र में सफलता हासिल होने के साथ परिवार में सुख शांति बनी रहती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का चौथे तरीका के लिए सबसे पहले गणेश जी, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी, जलाधारी में चढ़ाने के साथ शिवलिंग के कटी भाग में पूरा गोल घुमाते हुए जल चढ़ाने के बाद शीश पर चढ़ाएं। ऐसा करने से सभी मनोकामना पूर्ण होता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के 5वें तरीका में जलाधारी से लेकर शंकर भगवान के शिवलिंग तक जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से सुख समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पे चढ़ाया जल चरणामृत के समान होता है। इसको पीने से भयंकर रोग और दोष से मुक्ति मिलता है। शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परमपुरुष का प्रतीक होने से इसे शिवलिंग कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि आकाश स्वयंलिंग है, धरती उसकी पीठ या आधार है और सब अनंत शून्य से पैदा हो उसी में लय होने के कारण इसे शिवलिंग कहा गया है। शिव पुराण में शिव को संसार की उत्पत्ति का कारण और परब्रह्म कहा गया है। अधिकांश शिवालयों में पत्थर के शिवलिंग का ही पूजन होता है। इसका पूजन करने और नियमित जल चढ़ाने से भक्तों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। लिंग पुराण के अनुसार शिवलिंग का निर्माण कई पदार्थों के मिलने से हुआ है। मान्यताओं के अनुसार इनका निर्माण विश्वकर्मा ने किया। इसमें प्रमुख 5 प्रकार के शिवलिंग होते हैं। पत्थर से बने शिवलिंग को शैलजा शिवलिंग, रत्नों से बने शिवलिंग को रत्नजा, धातु से बने शिवलिंग धातुजा, लकड़ी से बने शिवलिंग दारुजा, मिट्टी से बने शिवलिंग को मृतिका कहते हैं। आइए जाने अलग अलग पदार्थों के शिवलिंग पे पूजा करने का क्या फल मिलता है। चांदी के बने शिवलिंग की पूजा करने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। स्फटिक के शिवलिंग का पूजन करने से व्यक्ति की सभी अभीष्ट कामना पूर्ण होता है।
मोती के बने शिवलिंग का पूजन स्त्री के सौभाग्य में वृद्धि करता है। स्वर्ण निर्मित शिवलिंग का पूजन करने से समस्त सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। पारद शिवलिंग का पूजा करने से व्यापार में तरक्की होती है। लहसुनिया से बना शिवलिंग शत्रुओं का नाश कर विजय देता है। मिश्री के शिवलिंग का पूजन विशेष रूप से किसी असाध्य रोग से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। पीपल की लकड़ी से बना शिवलिंग दरिद्रता का निवारण करता है। जौ और चावल से बने शिवलिंग की पूजा करने से संतान प्राप्ति होती है। जिन दंपत्ति को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही हो उन्हें जौ और चावल से बने शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। मिट्टी के बने पार्थिव शिवलिंग का पूजन से हर प्रकार का सुख मिलता है। यज्ञ की भस्म से बनाए गए शिवलिंग का पूजन से सिद्धि मिलता है। इसकी पूजा अक्सर अघोरी संप्रदाय के लोग करते हैं। गुड़ और अन्न से मिलकर बने इस शिवलिंग की पूजा करने से कृषि और अन्न उत्पादन में वृद्धि होती है। फूल से बने शिवलिंग की पूजा करने से भूमिभवन से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। वहीं फल से बने शिवलिंग का पूजा करने से घर में अन्नजल की कमी नहीं होता है। दही के शिवलिंग पे पूजा करने से सुख एवं धन की प्राप्ति होती है। आंवले से बने शिवलिंग का रुद्राभिषेक करने से मुक्ति प्राप्त होती है। कपूर से बने शिवलिंग का पूजन करने से आध्यात्मिक उन्नति होता है एवं मुक्ति मिलता है। दुर्वा को शिवलिंग के आकार में गूंथकर उसकी पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। बिबर की मिट्टी के बने शिवलिंग का पूजन विषैले प्राणियों से रक्षा करता है। आइए आगे जानते हैं कि अलग अलग दिन रुद्राभिषेक का अलग अलग फल क्या है। जैसे कि रविवार के दिन शिवलिंग को जल चढ़ाने से शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। इस दिन जलाभिषेक करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन शिवलिंग में एक लोटा जल चढ़ाने से घर में शीतलता का अनुभव होता है। इसके साथ ही घर में सुख शांति बनी रहने के साथ साथ वहां रहने वाले लोगों के मन दिमाग भी शांत रहता है। मंगलवार के दिन भगवान शंकर को जल चढ़ाया जाता है तो धार्मिक उन्नति होती है। हर पूजा में सफलता हासिल होने के साथ साथ देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्ति होती है। हर कार्य में उन्नति होती है। शिव पुराण के अनुसार जिन लोगों के लड़का या फिर लड़की की शादी में किसी न किसी तरह की अड़चन आ रही है तो बुधवार के दिन भगवान शिव को जल चढ़ाएं। ऐसा करने से विवाह में आ रही हर एक अड़चन से निजात मिल जाएगी। इसके साथ ही विवाहित लोगों का जीवन सुखमय बीतेगा। शिव पुराण के अनुसार गुरुवार के दिन भगवान शिव को जल चढ़ाने से घर में विद्या की वृद्धि होगी। इससे बच्चे पढ़ने में प्रखर होंगे। उनकी एकाग्रता में तेजी से बढ़ोतरी होगी और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। शुक्रवार के दिन भगवान शिव को जल चढ़ाने से महिला को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं और बेकार के गृह क्लेश से छुटकारा मिल जाता है। पुराण के अनुसार शनिवार के दिन भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाया जाए तो अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।